गर्दिशे दौरां के सीने से सियाह बादल उठे और तारीकी में डूबी वादिये जन्नत निशान। ऐसे काले बादलों में प्यार की शम्मा लिए फिर रहा है कोई इंसान की जियारत के लिए, की जियारत के लिए, की जियारत के लिए। शबनम नार करना सनाक़िम लोल शबनम नार करना ज़मानस सर सीमंस खार करना ज़मानस सर सीमंस करना। मरियम, ये रहा आपका घर। बिल्कुल वैसा जैसा मैंने तसव्वुर किया था। चलें अंदर? जी नहीं, पहले हमें उनके घर जाना है जहाँ बड़ी शिद्दत से हमारा इंतजार हो रहा है। आओ चले। गिरजा बहन, क्या हम अंदर आने की गुस्ताखी कर सकते हैं? गुस्ताखी तो आपने कर ही ली है, अपना निकाह चोरी चोरी करके। खैर, वक्त आने पर इसकी सजा के लिए तैयार रहिएगा। चले? एक पल रुकिए, हमारे यहाँ नई दुल्हन को ऐसे ही अंदर आने की इजाजत नहीं है। हम आ रहे हैं गिरजा। नमस्कार बेटा, नमस्कार। यही मेरा परिवार है मरियम। बहुत छोटा था मैं जब वक्त की गर्दिश ने मुझे जिंदगी में तन्हा कर दिया था। अगर इन फरिश्तों ने मुझे पनाह नहीं दी होती तो आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होता, उस गर्दिश की आंधी में गुमनाम सा कहीं खो गया होता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, ये खानदानी कंगन मेरी सास ने मुझे दिए थे, जिसमें से कुछ मैंने दीनानाथ की बहू को दिए और बाकी सब तुम्हारे लिए रखे हैं। पंडित जी, ये मरियम है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र कबूल करने की मेहरबानी की है।
अब जब मेरा हमसफ़र मेरे साथ है तो एक अरसे से इंतज़ार करती अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने का वक्त आ गया है। अगर खुदावंदे करीम को कबूल हो तो मेरे भाई अगले हफ्ते हम हज की ज़ियारत के लिए निकल पड़ेंगे। हम जानते हैं कादिर भाई, अपनी ख्वाहिश पूरा करने का वक्त आ गया है। मरियम बहन, हमारा परिवार आपका स्वागत करता है। हम और मेरा ये सारा परिवार आपकी सलामती और खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप दोनों हज की यात्रा से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, आप सबको देखकर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे सारी कायनात दे दी। माँ आज इतनी खुश थी कि बरसों बाद कादिर भाई की मनपसंद बिरयानी बनाई है। ओह मेरी प्यारी अम्मी, जुग जुग जियो बेटा। मुझे पक्का यकीन था कि आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत भूख लगी है, अब बिरयानी खिला दो। ठीक है बेटे, चल गिरजा खाना लगाएं। अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। मरियम बहन, आपको हैरानी हो रही होगी, बचपन में मुझे भी बहुत जलन होती थी जब माँ मेरे दोस्त को पहला निवाला खिलाती थी। अब हम सबको आदत सी हो गई है। अब तो मैंने दूसरे नंबर पर रहना सीख लिया है। बेटे, आज मैं इतना खुश हूं कि मेरे घर में एक नहीं दो लक्ष्मी आ चुकी हैं। मरियम बहन जी हमारे परिवार ने इसे बहुत प्यार किया है, एक छोटे से बच्चे की तरह। भाईजान, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं इन्हें उतना ही प्यार दे सकूं जितना आप सब ने दिया है। गिरजा बहन, खाना बहुत लजीज बना हुआ था। अच्छा भाईजान, अब रात काफी हो गई, हम चलते हैं। ठीक है भाईजान। ओके भाईजान। ओके भाईजान। बहुत बहुत मुबारक है आपको। अच्छा गिरजा बहन। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग अभी आते हैं, आप लोग बैठिए। मरियम, तुम्हारे यहाँ आने से सब कितने खुश हैं। सब तुम्हें कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। हाँ गिरजा, मुझे भी खुशी महसूस होती है। पोश कितनी आसानी से तुमसे घुल मिल गया है। हाँ, मेरा और पोश का एक खास रिश्ता बनता जा रहा है। खुशनसीब है पोश। सपनों के मीत आजा, खुशियों के गीत गाएं, खो जाएं वादियों में, हर गम को भूल जाएं। सपनों के मीत आजा, खुशियों के गीत गाएं, खो जाएं वादियों में, हर गम को भूल जाएं।
बादल अगर है तू तो बरखा बहार मैं हूँ, और तू अगर है दरिया पानी की धार मैं हूँ। बादल अगर है तू तो बरखा बहार मैं हूँ, और तू अगर है दरिया पानी की धार मैं हूँ। एक दूसरे में खोकर दुनिया से दूर जाएं, खो जाएं वादियों में, हर गम को भूल जाएं। सपनों के मीत आजा, खुशियों के गीत गाएं, खो जाए वादियों में, हर गम को भूल जाएं। कितना वक्त हो गया, ये कादिर भी ना न जाने कहाँ रह गया। या अल्लाह, ये भी ना हमेशा घर का रास्ता भूल जाते हैं। कितनी देर लगाती। हाय अल्लाह, आधी रात हो गई, ये कादिर भी ना जाने कहाँ रह गया। या मेरे खुदा। या अल्लाह, अल्लाह, कौन है? मैं कादिर हूं। मरियम, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। कादिर, तुम कहाँ थे? मरियम, तुम ठीक हो ना? या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। या खुदा, मरियम को कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मरियम, मेरी जिंदगी महफूज है। सब ठीक हो जाएगा मरियम, बाहर कोई भी नहीं है, सब चले गए। बहुत डर रहा था मैं, तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन कादिर, तुम कहाँ थे? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। सारी रात गोलियां चलती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर गोली मुझे छू के निकल रही हो। मैं बहुत डर गई थी कादिर। ऐसा लग रहा था मानो सारा कहर मुझ पे टूट पड़ेगा। और मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम कहाँ थे कादिर? घर भी नहीं आए। जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैंने कई परछाइयां देखी। वो बहुत सारे थे, लेकिन हमारे घर की तरफ कोई भी निशाना नहीं लगा रहा था। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। क्यों इसको छोड़ दो भगवान के वास्ते।
ये इस लाचार बूढ़ी ने तो मरा क्या मुगाड़ा। अरे इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा बेचारी लाचार बूढ़ी ने। इसको भगवान के लिए छोड़ दो, भगवान माफ करना, खुदा के लिए इसको छोड़ दो। इसके बदले मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मगर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़। साले क्या सोच रहा है? हम तुझे छोड़ देंगे? चल पीने, उठा इसको। लगता है बुढ़ा सो गया साला। मैं फिर झाड़ियों में छुप गया। मैंने पोश की आवाज सुनी थी, वो रो रहा था, लेकिन गोलियों की आवाज से पहले ही वो खामोश हो गया। लगता है होश उड़ गए इसके। चलो जल्दी करो। तकदीर पंडित जी, पंडित जी, या खुदा, ये क्या हो गया? अम्मी, चलो जल्दी करो। अम्मी, पंडित जी, ये क्या हो गया? या खुदा, अब क्या होगा? या खुदा, अब मेरा क्या होगा? या खुदा, मरियम, मैं आ रहा हूँ, मरियम। मैं वहां लाचार होकर तमाशा देख रहा था। वो जालिम उन बूढ़े लोगों को घसीट कर बाहर ले आए और गोलियों से भून डाला। तुम्हें पता है कादिर, मुजाहिदीन सबसे पहले हमारे गांव शुपियन में नजर आए थे, बंदूकों और गोलियों से लैस। उनके पास बड़ी अजीब सी बंदूकें थी। उस वक्त मैंने कई नजारे देखे। मैंने गोलियां चलती देखी, मैंने खून बहता हुआ देखा, पर उस वक्त मैं महफूज थी, इसलिए इतनी तकलीफ महसूस नहीं हुई। पर कल रात मैं बहुत डर गई थी कादिर। और दूसरी तरफ निहत्थे लाचार लोग आग से बरसती हुई गोलियों के बीच घिरे हुए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे कदम लड़खड़ा गए थे कादिर। उसके बाद मेरी नजर पंडित जी पे गई। वो गिरजा बहन को लेकर घर के पीछे से भाग रहे थे। बच गए इनके कहर से। कादिर, तुमने कुछ सुना? कादिर, ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। कहीं पोश?
किसका है, किसका है? मरियम, मरियम पोष जिंदा है, लेकिन पंडित जी का कोई अता पता नहीं है। अब हम पोष का करेंगे क्या? तुम चुप रहो, किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर उन शैतानों को पता चल गया तो वो फिर से आ जाएंगे। किसी से इस बारे में तुम कुछ बात नहीं करोगे। और फिर कादिर, मैं जिंदा हूँ, मैं इसे पालूंगी। मैं भी तो इसकी माँ हूँ ना। आज से ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है आज से ये कादिर। अल्हम्दुलिल्लाह। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तब तक तुम मेरे ही शहजादे हो, जब तक तुम्हारी अम्मी और वालिद का पता नहीं चल जाता। चलो थोड़ा सा दूध पी लो। आज से ये मेरा शहजादा है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मरियम। कितनी आसानी से तुमने पोष को गले लगाकर उसे अपनी पनाह में ले लिया। मेरे खुदा ने मुझे तुम्हारे वजूद में सारी कायनात दे दी। अच्छा वो सब ठीक है, मगर आपको भी बाजार जाना होगा। पोष के लिए कुछ नए कपड़े और खिलौने लाने होंगे। ठीक है, मैं आज ही उसके लिए नए खिलौने और नए कपड़े लेके आऊंगा। और फिर मुझे जावेद के दफ्तर जाकर जावेद से भी बात करनी है। मुझे मेरा जिहाद अमल में लाने की हिम्मत दे मेरे खुदा। मुझे और मरियम को इतनी ताकत दे कि हम उन्हें ढूंढ सके और उनका बच्चा सही सलामत उन्हें लौटा सके। या मेरे खुदा। कादिर, उठो भाई, होश में आओ। साले होते हैं, वो ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान, सब के सब की औलाद बुज़दिल और कमीने, जिनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब के नाम पे बारूद से खून की होली खेलने वाले ये लोग सारी खुदाई के दुश्मन हैं। या खुदा, ऐसे जैसे लोगों को यहां से बाहर निकाल दे। ये जन्नत हमारी है, लेकिन इस जन्नत की मिट्टी में इतना खून बह चुका है कि अब इस जन्नत की मिट्टी से खुशबू के बजाय बारूद की बदबू आ रही है। ये तुम क्या कह रहे हो कादिर? कौन? तुम किस जन्नत की बात कर रहे हो? तुम्हें याद है ना, हम हज पे निकलने वाले हैं। सभी तैयारियां हो चुकी हैं और टिकट भी आ चुकी है। जमीला बड़ी बेचैनी से इस मौके का इंतजार कर रही है। अभी तो खैर वो आपकी बेगम से मिली भी नहीं। जावेद भाई, कल रात हमारे यहाँ कुछ मुजाहिदीन आए थे। उनकी बरसती हुई गोलियों ने हमारी और हमारे आसपास की जिंदगी को झुलस के रख दिया। इतना कुछ बदल चुका है कि अब दिमागी तौर पर हज का सफर चाहते हुए भी नहीं कर सकते। मुझे सख्त अफसोस है जावेद भाई कि ये सफर आपको और शामिना भाभी को अकेले ही तय करना होगा। कादिर सुनो तो। कादिर, ऐसा भी क्या? कर बोझ दई नूर मिट दीता आम्यन टाक्यन पोइधन शमा जूछुम ब्रह्मा। आज बहुत काम था ना, तुम्हें जावेद के दफ्तर भी तो जाना था। खैर
अंदर चल के बात करते हैं। ठीक कह रही हो मरियम। मरियम, पोश सो गया क्या? हाँ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मरियम कि हम अब क्या करें। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। खुदा करे कि ऐसा ही हो। आमीन। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। देखो तो हमारा शहजादा इन नए कपड़ों में कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे तुम्हारी पसंद भी खूब है कादिर। बिल्कुल ठीक कह रही हो मरियम, तुम्हें भी तो हम ही ने पसंद किया था। अच्छा, तुम जावेद के दफ्तर गए थे ना? हाँ, अभी मैंने उसे मना कर दिया कि हम लोग अभी हज पे नहीं जा सकते। हम पोश को कहाँ रखेंगे? इसके अलावा मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है। इस मासूम के वालिदैन और मेरे प्यारे दोस्त वक्त की गहमा गहमी में कहीं खो गए हैं। मुझे उन्हें तलाश करना है मरियम। मेरी जिंदगी का बस यही एक वाहिद मकसद है। कादिर, तुम बेफिक्र रहो और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करो। तुम मेरी और मेरे शहजादे की फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं भी उसकी माँ हूँ। किरचा बहन की अमानत मेरे पास हमेशा महफूज रहेगी कादिर। अरे रे 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 मेरा बच्चा, ये लो ये लो ये लो ये लो, इससे खेलो। ये चाहिए? देखो ना, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। आखिर शहजादा किसका है? अपनी ये तकलीफें, अपने ये आंसू सब मेरी झोली में डाल दो कादिर। मेरे लिए ये आंसू बहुत कीमती हैं और उससे भी कीमती है तुम्हारा मकसद, तुम्हारा जाती जिहाद। उठो कादिर, मेरा खुदा और मेरी रूह दोनों इस मकसद में तुम्हारे साथ हैं। मैंने सिकंदर से कह दिया है, वो रोज शाम को तुम्हें दुकान का हिसाब देने के लिए यहाँ आया करेगा। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बुला लेना। हिम्मत से काम लो कादिर। मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और अपने शहजादे का भी। तुम मेरी और मेरे शहजादे की फिक्र बिल्कुल मत करना और अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज। कर
भाई साहब जी कहिए, आपने इन्हें यहाँ कहीं देखा है? नहीं भाई साहब, देखा तो नहीं है। ध्यान से देखिए, कहीं आपने आते जाते देखा हो। नहीं, लगता नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जी आदाब। बैठिए। जी शुक्रिया। जी मेरा नाम कादिर है। मैं पंडित दीनानाथ जी का दोस्त हूँ। कई दिनों से वो दिखाई नहीं दिए, उनके बारे में कुछ मालूमात लेने आया था। बहुत दिनों से पंडित जी ऑफिस नहीं आ रहे हैं और ना ही उनकी कोई खबर है। हमारे आदमी उनके घर भी गए थे। उनका घर बंद था। पता चला कि उनके घर में कोई वारदात हुई है। जी अगर आपको उनके बारे में कोई भी मालूमात हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे बेहद अफसोस है, मैं उनके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता। मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे आराम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे आराम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। करबंगेज तन्हाई, करबंगेज तन्हाई, वो एक तूफान यादों का, बरसती दिल पे एक बिजली, बरसती दिल पे एक बिजली, तरसती रूह जियारत को। मौला रहम करम की बारिश करवा दे मौला, रहम करम की बारिश करवा दे मौला। बिछड़ों से अब मुझको मिलवा दे मौला, बिछड़ों से अब मुझको मिलवा दे मौला। नैया पार लगा अपने महबूब के नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे आराम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। मधुर मिलन की आस लिए तेरे द्वार खड़ा, मधुर मिलन की आस लिए तेरे द्वार खड़ा। दया करो अब दया शरण में आन पड़ा, दया करो अब दया शरण में आन पड़ा। हे गिरधर मीरा के हे राधा के श्याम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। ऐ
बिछड़े मौसम मेरे यारा, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। मौला तेरे दर आया हूँ श्री सतनाम गुरु, तेरे दर आया हूँ श्री सतनाम गुरु। बिगड़ी बात बना दो, कर दो काम गुरु, बिगड़ी बात बना दो, कर दो काम गुरु। दे दो मेरी मंजिल का मुझको पैगाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे यारा, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। भाई एक मिनट बात सुनना। जी बोलिए। एक कप गरम चाय और कुछ खाने को ले आना। थोड़ा जल्दी कर लेना। ठीक है। चल यार बैठते हैं, चाय पीते हैं। अच्छा चलो पीते हैं। अरे चाय वाले 2 कप चाय भेज दे। ओ यार तुम जानते हो जो पंडित कश्मीर छोड़ के चले गए हैं ना, वो किसी रेफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, जानवरों की तरह। हाँ भाई सुना तो है। सरकार ने जगह जगह उन लोगों के लिए, जम्मू नगरोटा यहाँ तक कि दिल्ली में भी उनके लिए जगह जगह झुग्गी झोंपड़ियों का इंतजाम किया है। सुनने में आया है कि ये लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। शुक्रिया। वो जितने भी थे ना हमारे दोस्त, वो जो आजकल नजर नहीं आते, वो सब सड़ रहे होंगे उस दोज़ख में। और उनकी इस हालत के जिम्मेदार हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, जिन्होंने अपने ही मुल्क के लोगों को बदनसीब रेफ्यूजी बनने पे मजबूर कर दिया। मगर इस चक्कर में नुकसान तो हमारा हुआ ना। वो कैसे? सारी जन्नत की हुरें तो हमें छोड़कर वहां चली गई। अब यहाँ पर क्या रुकना। चल यार हम भी चलते हैं वहां ऐश करने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या बकवास कर रहे थे तुम? हाँ? क्या बकवास कर रहे थे तुम? जानते भी हो वो सब हमारे भाई हैं। कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो। आइंदा से बकवास किया ना। मेरी बात सुनो भाई। समझा देना उसे, दोबारा बकवास करेगा तो चीर के रख दूंगा। हमें भी बुरा लगता है भाई। मेरा दोस्त तो सिर्फ उनकी कहानियां सुना रहा था। जो कभी हमारे करीबी दोस्त थे वो कहीं खो गए। हम सब उन्हें बहुत याद करते हैं। वो सब तो वापस नहीं आए, लेकिन उनकी कहानियां हम तक जरूर पहुंच जाती हैं। हमें भी सख्त अफसोस है मेरे भाई, लेकिन क्या करें मेरे भाई। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो। अच्छा भाई। अच्छा भाई। अच्छा भाई, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। शायद मैं तुम्हारी बातों को गलत अंदाज में ले गया। माफ कर दो मुझे। नहीं नहीं भाई, मैं खुद ले लूंगा। पूरे 2 साल हो गए हैं मरियम, लेकिन पंडित जी का कुछ भी पता नहीं चल पाया।
लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। मुझे यकीन है यहीं किसी कैंप में वो मुझे जरूर मिलेंगे। तुम बस अपना और पोश का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारा निगहबान रहेगा। सी अमानिल्लाह। आमीन। अच्छा, खुदा हाफिज। जियारत वो कि जो तस्वीर दिल के आईने में आंख खुलते ही उतर आई, और उसके बाद एक तूफान आया, बिजलियां चमकी, अंधेरों में सिमट कर रह गई खुशियों की पुरवाई। अंधेरों में सिमट कर रह गई खुशियों की पुरवाई। अचानक बाद सरसर ने उखेड़े प्यार के खैमे, उजड़ कर रह गया गुलशन, चमन से उड़ गए पंछी। उजड़ कर रह गया गुलशन, चमन से उड़ गए पंछी। गुलो बुलबुल के नगमे यूं फजा में खो गए जैसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? या व्हाई नॉट, श्योर, कम इन। Thanks a lot. Welcome. जी, आपने मुझे लिफ्ट दी, इसके लिए शुक्रिया। भाई कहाँ जा रहे हो? जी, किसी की तलाश में। कहाँ से आए हो? कश्मीर से। आगे कहाँ तक जाना है? जी, उधमपुर तक जाना है। आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं जम्मू तक। जी, मैं यहीं पे उतरूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों बच गए। आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो गया। खैर, आगे ध्यान से गाड़ी चलाइए। खुदा हाफिज।
कर गए बर्बाद दुनिया, हर खुशी को ले गए, दर्द जितने थे जहां में झोले भी मेरे दे गए। ले 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 मिल गया मुझे मेरा कश्मीर मिल गया, मुझे मेरा। गुलो बुलबुल के नगमे यूं फजा में खो गए जैसे सिसकते साज लावारिस, सिसकते साज लावारिस, भटकते प्यार के नगमे, सियाह शब की हसी नागिन, सियाह शब की हसी नागिन, बुझी खुशियां डसे अरमा, बुझी खुशियां डसे अरमा, और इसमें कोई गुल, और इसमें कोई गुल, बीते दिनों की आरज़ू लेकर, और इसमें कोई गुल, बीते दिनों की आरज़ू लेकर, जियारत की तड़प दिल में लिए आवारा बादल सा। जी, मैं अपने भाई पंडित दीनानाथ और उनकी बीवी गिरजा को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उनको यहाँ कहीं देखा है? मुठी कैंप नगरोटा कैंप मिश्री वाला कैंप कुन नत कुन जाए मेल ये लेकिन आप लोग कैसे रह रहे हैं इस गंदगी में? तो ये कित पे रोजन गंदगी मज पत्मी बोमवार दिसक ब्रिजना दिसक बेतन सिंह लाचो कोआरे टॉप सरपन छर छर करन मोतम दनवाई तो ऐसे न वुचमी तीम सरफ इसके जाना कशीर ऐसी ऐस पे वारिया कैन बर्दाश्त करस बर्दाश्त वनि सामस करम बर्दाश्त क्या होना है तेवस पत्मी बदवाय दो दिवस 3-7 का वाटरस मज दिस तमिस बेचारा टॉप सोस रात शंगित दिस सरपंच टॉप न्यू यपर हस्पताल के तम यरवे नाव गई सोरे कम तबाही मान तबाही गई क्या ये गर्म सत तूफान गसान गर्म भला किस्मत क्या हो ना तमन तक से ना छन पता क्या दिल मगर कुछ मुसीबत पे ये तुल हंत मन किस्मत खराब। या खुदा, ये कैसी जिंदगी है? ये तो जहन्नम से भी बदतर है। भटकता फिर रहा है मुद्दतों से, भटकता फिर रहा है मुद्दतों से, इसलिए क्योंकि भटकता फिर रहा है मुद्दतों से, इसलिए क्योंकि यही सब कुछ है अब उसके दिले वीरां की आराइश का सामा, दिले वीरां की आराइश का सामा, कर अंगेज तन्हाई, कर अंगेज तन्हाई। 10 किलो चावल देते हैं, यहाँ 10-10 किलो देते हैं, वहाँ 50 राशन। नामतस मज नामत क्या पुन्नमत पे पुन्नमतस मज गो दैट स्टार्ट पुन्नमतस मज गो स्टार्ट गडनथि गई फांसी दिन शुरू पद गई किडनैपिंग दी गई तस मज गई हड़ताल गो बंद सोरी की बनियान मूवमेंट गई सारी बंद। हमें तो पता नहीं है कश्मीर के बारे में, हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं, लेकिन जैसा कि हमें हमारे मम्मी पापा ने सुनाया है कि यहाँ वहाँ पे स्वर्ग था, उनका बहुत बड़ा मकान था, हमारे पास बाग थे वगैरह वगैरह। बट कौम सुकूम हमेशा कलम चलोम हमेशा हलड़बाजी तगान कह खूज तो आए गवर्नमेंट का प्लान आए तम सात तमिक योर 2 वरी गई वो कत हालात मज रोजान कर तमो
तम एक्सटर्नल फोर्सेस यमो तत कड़ पान रोजान तम ठीक पे तम करान कहें वह गो क्या एक्सटर्नल फोर्सेस आए तम यमो तत मजबूर कर नेरनस पे तत द्राय तत 1999 मज यह पता कित आए योर कप गो अरेंजमेंट कित आए जुम कम प्रॉब्लम्स कर फेस वत तो अत मुतलिक सारी अनजान कोत गन क्या कर कोत गो बहरहाल द्राय तत पे तो पत वत जुम योर जम बीठ कैंचन दोहन पे मंदिरस मज बीठ और योर पे ऐशनावन नश बीठ बाकियन यम जन तत हमसाय तम रोजान तिमन नश बीठ अरेंजमेंट कोर कमरन हुंद पत ये तुथ हिसाब क्या हेको कुन जाए बिहित टेंटन मज गए लोग आश्रमन मज बीठ गवर्नमेंट बिल्डिंगन मज बीठ ट्रांसपोर्ट यार्डन मज बीठ तो इत कोर सारे पन ये रोजनुक इंतजाम आए और तो बीठ कुन कमरस मज तो 10-20 वरी गए 20-25 वरी गए इथे कन बिहित मुश्किल कैंपस जोर पोर 5-5 पोर मकान ये अकिस कमरस में वन तक ह्यूमन वायलेशन सारे खुद ज्यादा ह्यूमन वायलेशन मज तथी बेन तथी कूर तथी जनान तथी गामस मज रोजान ना ये रोजान तत सारी बट रोजान बटगर तम दो बह तर जुम क्या बह चल सह बिठ तती तम कर तम दो बह बना ये जमीन तुम बाकी चल सारी तत ना सह कुन जन पत आए तमिस अक दो कम ताम तम आसान गाम की तम आए तमिस नियक शामन आयस अन गट बग आलो कोरहस नबर कन कुछ ताम बुलावन तत गंडस अचन पट तो नियक येल नियक सुबन पाई लगन रात लज न पाई कंस यह कोत गई सुबन पाई लगन शांति कोत गई तमिस नाव शांति पत तम कोर तिमन जार पार खरन करनक थप क्या थामथ कोरनक तमिस शुर ये पानस कुन जन तमिस तमो सिगरेट इत ना सिगरेट चवन ऐसे सिगरेट पीते थे ना वो इसको लगाते थे यहाँ पर सिगरेट बिट तमिस लगा जलाया था उसको यहाँ पर और फिर बोला था कि अगर हमने कल आपको देखा यहाँ पर हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे अकिस कमरस में नाव भाई वह कमरस ह्यूमन वायलेशन कि फाइट करान आजादी क्या पाप कर भारत माता की जाए पत भूषण लाला बिचोर सह ब्रोंठे पहम द्रामुत तत पत आव सह ये सारे जमी फिरत गर पत गर दोपन बह तर ये वापस तरन गन सज नश तनख्वाह अन्य गन बिचार पत वो तौर वोत तत गोमुत सज नश वो क्या तथ वन योत अविल साइड गोमुत हांजपुर तती पाई पत रात कि सुबह बिचोर वोत तनख्वाह रटन गया दफ्तर वत छु खबर कत बिचोर मारित तमिस थोमुत अश तड़ित कान तट बिचारिस तूफान कोर्मुत थोमुत तती मेज तल दबाइत तो पत लज ये बिचार यु बूज दोप भूषण लाल इत पे मोरमुत बिचार मोर यमो पाना जाना पत तरिस योर हमसाय वमसाय पन बय वय ओनहस बिचारिस तत दासनस कर कर लकट लकट बच्चे बिचारिस कयामत गयस तिमन शुरन तमिस जनान त बिचार वन सह संदारन तमिस बिचार कुछ मुसीबत आव बन बिचार कयामत वन ये बिचार कैंपस मज बिहित करन तमन शुरन पत तम शुर क्या करनस बिचार मम्मा मैं कहाँ थी तब मुझे तो कुछ याद नहीं है तेल जाम से तमुक सजा भुगतान वनकन अवर एज गई क्रॉनिक पेशेंट गई अस्थमा क्या था डायबिटीज वो बट कूत तुम दी तो हर कुन नजर वो बट कूत बीच बटन मज थमत आफ्टर 20 years बीठ यतनस ये कहें ये केम नान इथे कन वन सीमट वीमट यह ये कहें बच्चे गई बेमार कयामत गई तौर ये वह क्या करो यह कर भगवान नीक तत कड़ित ना तो जान कमरस में पे गुजार कर जाय बच्चे पान कत खेमो कत चमो कत पोस मुश्किल गसान
वहीं क्या करो अच्छा देवान बाग बारामूला रोजान अच्छा जीसी अफसर अच्छा हमारा के मशहूर हस्ती was अमिस हस्बैंड हमारा अच्छा पुंसु कमर अर्जनाथ वली was तमिस नाम अंदा मरलोस आंगन बिच मैंने गोबरा की मुझे नहीं क्योंकि स्वाइमस न की वो ना मैं अगर आज बस 15 लड़का स्तर में तो नाचे पाए तो नाच पाएगा कराम विचार मिसल तम तो मैं गई बाची बड़ी bu क्या कर रिलीफ उस पे तमिस मेडिकल शॉप बारामूला अच्छा अच्छा लक्ष्मी मेडिकल हाल गया मन पानुन मार हाथवरी प्रोन क्या प्रोन सेठा प्रोन बारामूला मशहूर न ना अर्जनाथ वली कर दो तो कस बारामूला किस निश मालूम इमन बड़ किशेरी मंद करते मालूम तो अच्छा ना पता लोग इनके वहाँ से जिस हालत में यहाँ आए हैं वो कहानी सुन के भी हमें बड़ा दुख होता है और ये कहानी सुन के हम ये मानते हैं कि हम कश्मीर कभी नहीं जाएंगे और हालांकि यहाँ पे हम एक ही टेंट में रहते हैं, पढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस अब और सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेचारे पंडित जी और गिरजा बहन यहीं कहीं इसी तरह से सिसकियां लेकर जी रहे होंगे। हे मेरे मालिक, तेरा इंसाफ कुछ समझ में नहीं आया। आखिर क्या कसूर था इन शरीफ लोगों का जिसकी इन्हें इतनी सख्त सजा नसीब हुई। जी आप उधमपुर में रहते हैं? नहीं बेटा, मैं नगरोटा में रहता हूँ। उधमपुर काम से आता हूँ रोजाना। लेकिन इस उम्र में तो आपको अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम करना चाहिए। बच्चे? उन्होंने बच्चों को रहने ही कहाँ दिया। एक एक करके सबको गोलियों से भून दिया। सिर्फ मुझे और मेरी बीमार हमशेरा को बख्श दिया। वो भी शायद इसलिए कि हम इस काबिल नहीं थे कि हम पर असला ज़ाया किया जाता। यूं भी तो अधमरों को कौन मारता है। अब जिंदगी जीने के लिए कपड़ा भी चाहिए, दवाइयां भी चाहिए और 2 वक्त की रोटी भी। कौन देगा हमें यहाँ ये सब? यहाँ पे कौन देगा ये सब? मुझे माफ कर दीजिए बुजुर्गवार, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। नहीं बेटे, तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है। इतनी देर से इस बस में सफर कर रहा हूं, आज तक किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। किसके पास वक्त है? आज की दुनिया में तुम जैसे नौजवान कहाँ मिलते हैं जो हम जैसे बूढ़ों की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें, हमसे बात भी कर सकें। लेकिन बेटे, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। जी मेरा भाई पंडित दीनानाथ और उनकी बीवी गिरजा जिंदगी की इस कश्मकश में कहीं खो गए हैं। उन्हीं की तलाश में हूं। उधमपुर में तो नहीं मिले, अब शायद नगरोटा कैंप में मिल जाए। मेरे पास उनकी तस्वीर भी है। जहां तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है, मैंने ये नाम कभी सुना नहीं है और न मैं इनसे कभी मिला हूं।
और ना ही नगरोटा कैंप में इनसे कभी मुलाकात हुई। लेकिन हो सकता है तुम्हें इनकी तलाश करनी चाहिए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने एक केयर टेकर सेंटर भी खोल रखा है, जिनके पास पूरे रेफ्यूजियों की एक तफसील हुआ करती है। ठीक है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। वैसे भी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कल वैसे भी मेरे आधे दिन की छुट्टी है, तब तक तुम नगरोटा कैंप में देख लो। कल मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन हम कल मिलेंगे कहाँ? कल वो जगह देख रहे हो ना, यहां से दिख रही है। जी। कल वहीं पे आकर मिलना, मैं वहीं इंतजार करूंगा। ठीक है, ये लीजिए, नगरोटा भी आ गया। चलिए चलो। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, देर क्यों कर दी? वो थोड़ा रास्ते में टाइम लग गया। मेरे ख्याल में अब हमें केयर टेकर सेंटर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वैसे भी वो दफ्तर जल्दी बंद कर देते हैं, सरकारी काम है ना। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए जहमत की। आप काफी थके हुए भी लगते हैं। मेरा ख्याल है आपको आराम की जरूरत है। बेटे मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ज्यादा दूर नहीं है दफ्तर, वो रहा। और हाँ, इसके अलावा मैंने तुम्हें अपनी हमशरा के बारे में बताया था ना। जी। वो आज तुम्हारे लिए खास किस्म की बिरयानी बना रही है। बिरयानी? कहां खो गए बेटे? मैं समझ सकता हूं, तुम दरअसल इनकार करना चाहते हो। बेटे प्लीज आज। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। तो फिर मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। जी चलिए। दोस्त कहाँ थे कल? हम कल घूमने गए थे। अकेले गए थे? हमें बोला था हम भी आते। नमस्कार। चलो अगली बार ले चलना। जी नमस्कार। भूलना मत, अगली बार जरूर बताना। हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप हमें तवज्जो दे सकते हैं? आपको तवज्जो चाहिए? आप देख नहीं रहे हम कितने बिजी हैं। क्या मतलब है आपका? कहिए, आपकी क्या परेशानी है? मैं अपने भाई पंडित दीनानाथ और उनकी पत्नी गिरजा की तलाश में हूँ। क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्या वो उसी कैंप में रहते हैं? क्या उम्र है उनकी? जी 28 और 24 साल। 24? जरा 24 साल वाली के बारे में तफसील से बताइए। क्या मतलब है आपका? यार जब तक आप उनके बारे में तफसील से नहीं बताओगे, हम उनके बारे में क्या बताएंगे? पूछताछ तो जरूरी है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बेटे जिस कदर तफसील तुम इन्हें दे सकते हो दे दो। और याद रहे, हम यहाँ पर खोए हुओं की तलाश में आए हैं, इन सरकारी अफसरों से लड़ने के लिए नहीं। जी मेरे पास उनकी एक तस्वीर है। वाह क्या बात है यार,
पांडे जरा इसको देख, कितनी खूबसूरत है और ताज़ा भी है। इस कैंप में ऐसी हसीना की सख्त जरूरत है ना? कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, समझे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने एक सरकारी अफसर पे हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की मियां? साले हरामजादे, मैं तुम्हें देख लूंगा। इस बदसात को मैं छोड़ूंगा नहीं। बाल बाल बच गए बेटे, तुम इन लोगों को नहीं जानते। ये बहुत ही आसानी से तुम्हें पुलिस के हवाले कर लेते और पुलिस वाले तुम्हें आतंकवादी साबित करके उम्र भर के लिए जेल भेजते और जिंदगी भर किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहां गया। जैसे इन लोगों ने मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया। मेरे बच्चों को किसी आतंकवादी ने नहीं मारा, किसी पाकिस्तानी ने नहीं मारा, इन्हीं लोगों ने मारा, खत्म कर दिया मेरी आंखों के सामने। और मैं लाचार और बेबस, लाचारी की हालत में इनका कहर बर्दाश्त करता रहा। चलिए। हाँ बेटे, चलो। ये लोग हमारे लिए नहीं है, ये जगह हमारे लिए नहीं है। हाँ बाजी। आओ भैया। ले आया ना मैं कल जिस बच्चे को मिला। क्या हाल है बेटा? बस ठीक। आओ बेटा, बैठो बैठो। ये है मेरी बहन, अक्सर बीमार रहती है। इसी ने मजबूर किया था कि आपके लिए बिरयानी बनाए। जी शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने पर। क्योंकि कल से ये देख रही थी कि आपके लिए बिरयानी बनाऊं। जब से हम कश्मीर छोड़ आए हैं, यकीन जानो हम अकेले हो गए हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कोई हमारे करीब नहीं आता, कोई हमारी खबर लेने नहीं आता। यूं समझो कि अकेले रहना, अकेले खाना, अकेले ही जीना और अकेले ही रोना। हिम्मत से काम लीजिए। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज हम फिर घर में पहुंच चुके हैं। बहना, बाजी, खाना परोसो। आज जी भर कर खाना खाएंगे। आज मेरा बच्चा आया है। बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने पर। मुझे अपना ही बेटा समझिए। बाजी, आज मेरे इस बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाओ। मुझे तसल्ली होगी, मेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। लीजिए। ये लो। मुंह खोलो बेटे। आज आपको देखकर मुझे अपनी अम्मी की याद आए। वो भी इसी तरह मुझे अपने हाथों से बिरयानी खिलाती थी। कहाँ ढूंढूं उनको? इतना ढूंढा, अब तो लगता है कि वो मुझे मिलेंगे ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे यकीन है कि
जम्मू के कैंप में वो मुझे जरूर मिलेंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक वो मुझे मिल गए होते। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात जम्मू में ही होगी, तभी तो वो मुझे यहाँ नहीं मिले। मुझे उन्हें जम्मू में तलाश करना होगा, वो मुझे वहां जरूर मिलेंगे। हाँ, चल मेरे भाई, हमारी मंजिल वही है। हेलो सर, लगता है आप यहाँ नए हैं और किसी के तलाश में हैं। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? जी, मेरा नाम जोया है और ये मेरा साथी माइकल। हम यहाँ एक एनजीओ के लिए काम करते हैं। यहाँ इस वक्त हम रेफ्यूजीज की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। We try to make a little difference to their life. मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जगह पे फरिश्ते भी रहते हैं। अच्छी ये तस्वीर देख लीजिए, ये मेरे भाई पंडित दीनानाथ है और ये इनकी पत्नी गिरजा। मैं इन्हीं की तलाश में यहाँ पर आया हुआ। क्या आप इनको ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। सारे रिकॉर्ड्स भी चेक करेंगे, कैंप में भी पता लगाएंगे। हमें उम्मीद है हम आपकी कुछ मदद कर सकेंगे। शुक्रिया। लेकिन सर, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या कल आप हमें इसी वक्त इसी जगह मिल सकते हैं? सोया, क्या नाम बताया था? हाँ, माइकल। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा खुश रहो। अब मैं चलता हूँ। कल इसी जगह पे इसी वक्त मैं मिलूंगा। जी, ओके। ओके सर। ओके जोया। ओके सर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। भाई चाय पिला देना एक कप। भूख भी लगी है, कुछ खिला भी दियो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ? गिरजा भाभी? गिरजा भाभी, रुको। मैं कादिर हूँ। रुको भाभी, मैं तुम्हारा भाई कादिर। गिरजा भाभी। या अल्लाह, गिरजा भाभी मुझे देखकर भाग क्यों गई?
भाई, इन लोगों को कहीं देखा तो नहीं है यहाँ आसपास? ये यहीं कहीं आसपास रहते हैं, लेकिन मुझे इनके ठिकाने का पता नहीं लग रहा है। जी भैया, मैं तो इनको अक्सर यहाँ से आते जाते गुजरते देखता हूँ। शायद लगता कि मैंने इनको देखा है। अच्छा, चलो इसी खुशी में मुझे एक आइसक्रीम खिला दो। कितने पैसे हुए भैया? अरे साहब जी, जाने भी दीजिए। चलिए 5 रुपए दे दीजिए। अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना। अरे गिरजा भाभी, गिरजा भाभी रुकिए, गिरजा भाभी। ओहो, आज फिर गिरजा भाभी मुझे देखकर भाग गई। यार खुदा, मैं क्या करूं? नहीं, इतना तेज मैं नहीं भाग सकता। मैं कभी भी गिरजा बहन को पकड़ नहीं पाऊंगा। है तो ये गिरजा बहन ही, लेकिन मुझे देखकर क्या हो जाता है? क्या उसे कादिर भाई नजर नहीं आता? एक बात तो जरूर है कि वो मुझे पहचानती है, वरना भागती क्यों? हाँ, ये हो सकता है कि जिस मुसीबत से वो गुजरी है, उसके बाद वो मुझे भी वादी कश्मीर का मुसलमान समझती है। उस बदनसीब हादसे के बाद उनकी नजर में वादी कश्मीर का हर मुसलमान एक गुनहगार है, और उनका सोचना वाजिब है। जिस शख्स की दुनिया पल भर में उजड़ जाए, तकलीफ सिर्फ उसी को महसूस होती है। हाँ, हो सकता है वो सोचती हो कि मैं भी एक मुजाहिद हूं, एक पेशेवर मुजरिम। कुछ भी सोच सकती हैं। इसीलिए जब मैं नजर आता हूं, कितना खौफ छा जाता है उनके चेहरे पर, और कितना तेज भाग जाती हैं। वही क्यों, न जाने पंडित जी क्या सोचेंगे। यही सोचेंगे जो काम वादी में अधूरा रह गया, शायद उसी को पूरा करने मुजाहिद अब्दुल कादिर यहां तक आ पहुंचा है। मुझे यकीन है यही सोचेंगे बेचारे पंडित जी। वो सोच भी नहीं सकते कि उनका पोष जिंदा है और मरियम की पनाह में है, शहजादे की तरह, शहजादे की तरह पल रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया। कहाँ थे सर आप? हम आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जोया, जल्दी बताओ तुम्हारी अच्छी खबर। वो हमें मिल गए सर। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। यही कैंप में रह रहे हैं। आओ हम आपको आपके बड़े भाई से मिलाते हैं सर। चले? ठहरो, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। एक काम करो, मुझे उनका घर दूर से ही दिखा दो, और मुझ पे एक एहसान और कर देना। मेरे बारे में उनसे कोई बात मत करना। लेकिन क्यों सर? लेकिन क्यों सर? हम बहुत कंफ्यूज हैं। आप अपने भैया और भाभी से इतनी देर के बाद मिल रहे हैं और आप उनसे मिलना नहीं चाहते, क्यों? खुशी तो होगी, लेकिन कोई और भी है जो इस खुशी का मुस्तहिक है। मुझसे ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया है उसने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे घर जाकर अपनी बीवी को साथ में लाना होगा, ताकि हम सब मिलकर इस नायाब खुशी को मिलकर बांटे। आपको पता है, इस दौरान उसने खामोशी से बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अकेले रहकर सारी जिम्मेदारियों को संभाला है उसने। उसके बगैर कैसे सारी खुशियां बटोर लूं? और हाँ, उनकी एक अमानत भी है मेरे पास, जिसको लाने के लिए मुझे घर तो जाना ही होगा। उसे भी तो मुझे जाकर लाना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं और आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं सर। आप बिल्कुल फिक्र न करें सर। जाइए और हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। चलो जोया,
चलो माइकल। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। हेलो जोया। हेलो। हाउ आर यू? फाइन। और कैसा गया दिन? एकदम बढ़िया। सर की कोई खबर आई? अरे स्टूपिड, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। अभी एंजॉय करने दो उन्हें। हेलो। हेलो जोया, मैं हूँ। अरे सर आप, हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा, कैसी हो जोया? और माइकल कैसा है? जी हम सब बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए, आप वापस कब आ रहे हैं? मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। सब तैयारियां हो चुकी हैं। जी सर, हम आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है जोया, बहुत जल्द मिलेंगे। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सर। क्या कहा सर ने? जल्दी आ रहे हैं। वो देखो, वो तो आ गए। हाँ यार, वो तो आ गए। अरे तुम लोग? मरियम, ये दोनों? जानती हूँ, ये है जोया और ये माइकल। मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है। जैसा मैंने तस्वीर किया था तुम दोनों बिल्कुल वैसे हो। पर एक बात कहूँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। वो तो ठीक है मैम, लेकिन हम दोनों आप जैसा बनना चाहते हैं। तुम लोग भी हमारे साथ चल रहे हो ना? बिल्कुल। चलो मरियम, और क्या चल रहा है आजकल? कौन? कौन है भाई? मरियम, मेरी बहन। कादिर, मेरा भाई। कहाँ था? कहाँ था कादिर? इतनी देर के बाद मिला। भाई देखिए, आपका पोष कितना बड़ा हो गया है। पोष? कहाँ है पोष? कहाँ है पोष? गिरजा, मरियम, मेरी बहन। तुम कैसी हो गिरजा? कादिर भाई, मैं समझा था उस रात पोष भी। नहीं, ऐसा नहीं करते। चलो अंदर चलते हैं। पंडित जी, सफर बहुत लंबा रहा। इस बीच बहुत कुछ बीत चुका है, जिसने हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। और बहुत वक्त बीत चुका है। कई तल्ख यादों ने दिल में घर कर लिया। इसी दौरान इस मासूम बच्चे की याददाश्त में कोई तल्खियां नहीं है, ना ही कोई रंजिश है। ये सिर्फ एक ही बात जानता है कि मरियम उसकी मां है। इस वक्त हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसके आशीर्वाद से आज हम फिर से एक छत के नीचे बैठे हैं। जी, मुझे अभी भी याद है पंडित जी वो दिन। माइकल, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। मुझे आज तक इसका एहसास कभी नहीं हुआ।
इन अलग अलग लोगों ने आज मुझे जिंदगी का एक नया रूप दिखाया है जो मेरे दिल को छू गया। हाँ जोया, अब हमें चलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो इन्होंने खुद करनी होंगी। जोया, इनसे इजाजत लो। सर, हमें लगता है हमें जाना चाहिए। ये पल आपके अपने हैं और बहुत मुश्किल से मिले हैं। They need your undivided attention. ठीक है जोया। कल हम आपको विश करने यहाँ से जरूर गुजरेंगे। ठीक है जोया। और मुझे देखो, भाग रही थी मैं सच्चाई से, सच से अंधों की तरह। फरिश्ते जैसे भाई को दुश्मन समझ बैठी। मैं डर गई कि ये इंसान एक मुजाहिद है और मेरा पीछा कर रहा है। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मैं सोचती रही कि ये हमें जानता है, पीछा कर रहा है और हमें मार देगा। मुझे क्या पता था कि पोस्ट जिंदा है तो सिर्फ इन फरिश्तों की वजह से। हे मेरे मालिक, मैंने सोच भी कैसे लिया। कादिर भाई, मैं आपसे माफी तक नहीं मांग सकती। मैं अपनी ही नजरों में बहुत नीचे गिर चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो कादिर भाई, मुझे माफ कर दो। कैसी बात कर रही हो बहन? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, यहाँ पर हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारी सोच बिल्कुल वाजिब थी। अपने आंसू पोंछकर अपने जिगर के टुकड़े का इस्तिकबाल करो एक नई मुस्कान के साथ। पंडित जी, उस रात को जब मैं वापस घर लौट रहा था तो मैंने देखा, झाड़ियों में से छुपकर देखा कि
पुरखू और फिर आकर यहाँ जम्मू में सब आपके सामने है। जाओ इनके पास। आजा आजा पोश। ये आपको प्यार करते हैं ना? आजा मेरे पास। आपको पता है ये कौन है? पता है आपको? आजा आजा पोश, आजा मेरे पास। आओ आओ मेरे पास आओ, आओ पोश। तुम हिम्मत मत हारो गिरिजा, ये एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएगा। देखो मरियम, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन ये मेरी तरफ देखता तक नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहन, आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, ये मेरी तरफ देखता तक नहीं। अच्छा ठीक है, आप मेरे पास ही रहो, ठीक है? मम्मा के पास ही रहो। लगता है कि पोश को तुमने इतना प्यार दिया है कि वो मुझे ही नहीं, सारी दुनिया को ही भूल चुका है। जाओ अब खेलो, अब्बू के पास जाओ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी, अफसोस तो है, लेकिन पोश के इस रवैये से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब एक साथ अपने घर जा रहे हैं। आप हमारे साथ अपने कश्मीर वापस चलेंगे। हमें फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी। आप लोगों को मैं यहां किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। आपका घर भी तैयार है और आपकी आमद का इंतजार कर रहा है। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो कादिर भाई, लेकिन हम अब उस वादी में वापस नहीं जा सकते। सवाल हमारे वापस जाने का नहीं, सवाल है उस जन्नत कश्मीर का, जिसकी यादें इतनी तल्ख हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उस दर्दनाक हादसे का एक एक लम्हा दिल पर चोट पहुंचाता है। बार बार हमेशा से इस वादी ने हम हिंदुओं को घर से बेघर किया है। अब हमारे लिए इस वादी में कोई जगह नहीं कादिर भाई, कोई जगह नहीं। कितनी बार कादिर भाई, कितनी बार हिंदुओं को अपने ही घर से बेघर होना पड़ेगा, कितनी बार हमारा खून बहेगा। ये कोई नई बात नहीं। हम कश्मीरी पंडितों का अपने ही घर से देश निकाला अब तक 7 बार हो चुका है। 7 बार कादिर भाई, 7 बार हम हिंदुओं की गर्दनों पर तलवारें रखकर हमें वादी कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया, और जो नहीं जाना चाहते थे उन्हें वहीं ज़बा कर दिया गया। पहली बार 14वीं सदी में 1 लाख कश्मीरी पंडितों को रस्सियों से बांधकर डल में फेंक दिया गया, और बहुत थोड़े से जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर आसपास के इलाकों में भाग गए। आज भी हमें किश्तवाड़, पाडर, भद्रवाह और बटोत के कई इलाकों में वो परिवार मिलते हैं। उस वक्त सिर्फ 11 परिवार ही वादी में बचे थे, सिर्फ 11 कादिर भाई। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि वक्त की गर्दिश सिर्फ आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं। हम कितना भी चाहे पंडित जी, लेकिन तारीख के बीते पन्नों में नहीं लौट सकते। जो हो गया उससे बस कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, और जो गलतियां बीते हुए इतिहास ने की हैं उसका सुधार सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। हम वो हर कोशिश कर सकते हैं जिससे हमारा मुस्तकबिल हकीकत में जन्नत जैसा खूबसूरत बन जाए, और ये सब तभी मुमकिन है पंडित जी जब आपके और मेरे जैसे लोग फिर से अमन और शांति का इतिहास अपने हाथों से लिखकर एक नए कश्मीर का निर्माण करेंगे। इसके लिए अपने हजारों हमवतनों के लिए हमें आज एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना होगा पंडित जी। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ पंडित जी। कादिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ कादिर भाई। मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने आप को और वादी के हर मुसलमान को आज की हालात के लिए जिम्मेदार ठहराते हो। लेकिन ये सोच गलत है मेरे भाई। हमलावर हमेशा बाहर से आए, कभी सिकंदर बनकर, कभी औरंगजेब बनकर, और कभी
फकीरुल्लाह और कभी फजरकंद बनकर। हमारे कश्मीरी भाई ये भी नहीं जानते थे कि बंदूक किस चीज का नाम है। 1399 से लेकर 1413 तक सुल्तान सिकंदर, जो कि एक हिंदुस्तानी नहीं था, उसके इशारों पर हजारों कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर किया गया। दूसरी बार 1506 से लेकर 1585 तक जाग आए और उन्होंने फिर से कश्मीर में अमन से रहते हुए लोगों का खात्मा किया। जो थोड़े बहुत हिंदू बचे थे उनका खात्मा औरंगजेब ने किया। तारीख की किताब में हिंदुओं ने एक बार फिर वादी में बसने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब के बाद फजल कांत आया और फिर फकीरुल्लाह। इन सब से नजात पाकर अभी संभले ही थे कि फिर अंग्रेज आ गए और फिर 700 सालों से कश्मीरियों को खत्म करने की मुहिम उरूज पर आ गई। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, उस आजादी में सियासत की बिसात पर कश्मीर को एक नया नाम दिया गया। नाम मिला आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। इस तरह से जन्नत का नाम हटा दिया गया। कश्मीर की मिट्टी को नया रंग मिला मुजाहिदीन से, जो कई गैर मुल्कों से हमारे कश्मीर में आते गए, दाखिल होते गए और चारों तरफ से नफरत की आग में घिरी वादी में एक लाचार शरीफ पंडित की जगह कहां थी। उसको एक नया नाम दिया गया। उसका नाम रखा गया मुहाजिर, शरणार्थी, रेफ्यूजी, माइग्रेंट। अपने ही मुल्क में वो बदनसीब एक मुहाजिर बनकर रह गया। उसका वजूद उससे छिन चुका था। उसको हर तरह से बेसहारा कर दिया गया। उसको इस दोजख में एक जानवर की जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया गया। इस तरह एक लाचार जानवर का दुनिया में जन्म हुआ, जिसका नाम था एक ऐसा मुहाजिर जो अपने ही वतन में बेघर था, लेकिन जिसे दुनिया वाले और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस भी रिफ्यूजी नहीं मानती। उनके लिए वो सिर्फ हिंदुस्तान का शहरी था, जिसको किसी के रहम की जरूरत नहीं थी। ये कहानी है तुम्हारे हर मजलूम निहत्थे शरीफ कश्मीरी पंडित की, जिसके जिम्मेदार कश्मीर के मुसलमान नहीं, वो लोग हैं जो सदियों से उनकी बर्बादी का जिहाद अपने साथ लाए। कभी सिकंदर बनकर, कभी औरंगजेब और कभी आजाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सियासतदान बनकर। हकीकत तो ये है भाई कि अब हम थक चुके हैं और वापस कश्मीर नहीं जाना चाहते। तुम एक नेक दिल इंसान हो, एक ऐसे शख्स जिसके लिए मजहब और दुनिया के बनाए हुए दायरे कोई मतलब नहीं रखते। आप दोनों की सोच एक मसीहा की सोच जैसी है। ऐसे खुदा दोस्त लोग हैं आप कि एक हिंदू बच्चे को गले से लगाकर उसको जीने का एक और मौका दिया। ऐसी मोहब्बत दी कि जिनकी कोख से जन्म लिया आज वो उन्हें ही नहीं पहचानता। वो कभी भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। उसको जुदा करना भी एक बहुत बड़ा पाप होगा। मैं और गिरजा कभी नहीं चाहेंगे कि पोष को उसके माँ बाप से अलग किया जाए। पोष को तुमसे अच्छा और बेहतर निगहबान कौन मिलेगा? मैं भी नहीं, गिरजा भी नहीं, और कोई भी नहीं। बस उसको अपने जैसा इंसान बनाना, उसका हाथ पकड़कर ऐसा रास्ता ढूंढना जिससे 700 साल हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। यही हमारी ख्वाहिश है। तुम्हें याद है कादिर, जब हम दोनों की शादी हुई थी तब हमने फैसला किया था कि हम हज पे साथ जाएंगे। पिछले 2 सालों से तुम्हारी ज़ियारत चल रही थी जो आज पूरी हुई है। अल्लाह ने तुम्हारी हज कबूल करके तुम्हें मुकम्मल मुसलमान बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी हज हम कभी कर पाते। मैं बहुत खुश हूँ कादिर, बहुत खुश। गिरजा बहन,
आप फिक्र मत कीजिए। इन 2 सालों में मरियम ने जितना प्यार पोश को दिया है शायद कोई नहीं दे पाता। तुम फिक्र मत करो गिरजा बहन, पोश को कभी मैं तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं उसे उतना ही प्यार दूंगी जितना कि तुम देती। तुम्हारी अमानत हमेशा मेरे पास सलामत रहेगी, हमेशा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम आपके बिना कैसे रहेंगे पंडित जी? हम आपसे दूर कहाँ हैं कादिर भाई, हमारी रूह और दिल तो आपके पास है। तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम कल ही कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। एक नई जिंदगी की हमें जल्द ही शुरुआत करनी होगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप जहां भी रहेंगे हम पोश को लेकर आपसे मिलने आते रहेंगे, ये वादा है मेरा। अब आंसू पोंछ डालो गिरजा और खुशी के साथ हम लोगों को विदा करो। जोया, माइकल, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कल जा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कभी ना कभी मुलाकात होगी। जी लेकिन सर आप कैसे जा सकते हैं? लेकिन क्यों जोया? सर आपको इस संडे का इंतजार करना होगा। मेरी और माइकल की शादी है और आपके बिना ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है जोया, हम लोग जरूर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। चलते हैं सर। सी यू ऑन संडे। श्योर सर। ओके, सी यू ऑल। करना
करना ज़मानस सर सीमंस खार करना ज़मानस सर सीमंस खार करना सनाक़िम लोल शबनम नार करना करना बवक्तन कऊ जहन्नम जार करना